नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सेवा सिमरन सत्संग की अनमोल घड़ियां बख्शने के लिए। जय गुरुजी साथ संगत जी। मैं श्री सुरेश वासन अंकल जी और पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगत जी, आज हम सबके बीच में गुरु महाराज जी की ब्लेस्ड और बहुत ही प्यारी संगत सुनैना सूद जी उपस्थित हैं। मैं समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुनैना जी गुरु महाराज जी की पुरानी संगत है, जिन्हें गुरु महाराज जी के दिव्य सानिध्य का आशीर्वाद मिला है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने सत्संग संगत के साथ साझा कीजिए और साथ में ये भी जरूर शेयर कीजिएगा कि गुरु महाराज जी के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, और उसके बाद आपकी लाइफ के जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो भी जरूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सत्संग की मर्यादा, तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू आंटी। नमस्ते गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यार करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर पल इतना ध्यान रखते हैं अपनी सारी संगत का और हमेशा हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, आई एम रियली ग्रेटफुल। जय गुरु जी संगत जी, and thank you Vasan uncle and multilingual group for giving me this opportunity. I hope I'm going to share some experiences of mine which are the most blessed moments of my life because they've been spent with Guruji. So गुरुजी की बहुत कृपा हुई हमारे परिवार पे। 2003 में गुरुजी ने हमें अपने दरबार में आने की इजाज़त दी। हम नहीं जानते थे कि हमें गुरुजी की कितनी आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, पर गुरुजी जानते थे। एंड वेरी लविंगली ही allowed us in his sharan. हमारी फैमिली में सबसे पहले मेरे ब्रदर और भाभी गए थे, कुकी आंटी उन्हें लेके गई थी। थैंक यू आंटी फॉर टेकिंग अस टू गुरुजी's डिवाइन दरबार। आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड गुरुजी उन्हें बहुत प्यार से मिले और उन्होंने मेरे ब्रदर को बोला कि आप अपनी मम्मी पापा को भी लेके आएं। एंड द फॉलोइंग वीक माय पेरेंट्स वेंट एंड गुरुजी ने उन्हें बहुत बहुत प्यार दिया, उन्हें अपने चरणों में जगह दी और हमेशा उनके साथ रहे हैं, आज भी उनके साथ हैं और सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल गुरुजी। मैं जितना शुक्राना आपका करूं वो कम है। मुझे अब रियलाइज होता है कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप हमारे साथ हो। एंड you've always been there. You've never let go. You've held on to us so tight and so strong. And I'm so grateful, Guruji. Thank you so much. After my family started going, I also wanted to go and see and experience. मैं जो सुनती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, and then after a few weeks even I went and I remember when I entered Empire State, it was so peaceful, so beautiful, so divine, and it felt so warm. It felt like home. मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे जानते हैं और ऐसे जानते हैं जैसे कोई नहीं जानता। मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। एंड वी स्टार्टेड
I tried to go as often as I could. मेरा बेटा तब कुछ महीने का ही था, तो मैं हर वीक नहीं जा पाती थी, बट मैं कोशिश करती थी। मेरी मदर थर्सडे को जाती थी और मैं कोशिश करती थी कि मैं भी जाऊँ। जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई, तो जब आंटी ने हम गुरुजी को बताया कि आज गौरव की सिस्टर आई हैं, तो गुरुजी ने पूछा कि ना है। एंड जब उन्होंने मेरा नाम बताया, तो गुरुजी ने बोला सुनैना चंगी कुड़ी है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हम गुरुजी के पास जाते रहे, वहाँ पे बहुत बहुत पीसफुल लगता था। चाय प्रसाद, पहले शब्द गुरबानी सुनते थे, फिर चाय प्रसाद मिलता था। 4 लोगों की थाली में लंगर शेयर करते थे। एंड फिर आफ्टर दैट हम बाहर जाते थे, फिर गुरुजी से आज्ञा लेके घर जाते थे। कई बारी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग होती थी, तो वो आपको बिठा लेते थे और फिर बहुत प्यारे सत्संग भी सुनने को मिलते थे। एंड इट वाज़ जस्ट सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू बी देयर। अभी कुछ टाइम ही हुआ था गुरुजी के पास जाते हुए, दैट मुझे एक बारी गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे बोला, समथिंग वेरी पर्सनल, जो मैंने अभी किसी से शेयर नहीं किया था। एंड मैं बहुत हैरान हो गई कि गुरुजी ये कैसे जानते हैं? मैंने तो ये किसी को नहीं बताया। पर गुरुजी तो सब जानते हैं, ये मुझे इवेंचुअली पता चल गया थोड़े टाइम बाद कि आपको गुरुजी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं और उनसे कुछ माँगने की भी ज़रूरत नहीं है। ही नोज़ कि हमारे लिए क्या ठीक है और किस टाइम पे हमारे लिए उन्होंने क्या करना है। ऑल वी नीड टू डू इज़ जस्ट follow his hukum and accept what he has planned for us. गुरुजी की सबसे खास बात ये है कि वो अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं एंड उनका सबके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। वो चाहते हैं कि हम ये कनेक्शन उनके साथ जोड़ें और उनसे बात करें, उनके साथ बैठें। एंड वो सबको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं सारी संगत को। तो इसी तरह हम गुरुजी के पास जाते रहे और गुरुजी कभी मेरे ड्रीम में आ जाते, मुझे कुछ बोलते, मुझे कुछ और गाइड करते एंड कुछ अबाउट माय चिल्ड्रन या कुछ काम के बारे में या जनरली, और मुझे अपने साथ और जोड़ते गए। मुझे ये लगता था कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं, ये ड्रीम नहीं है, रियल दर्शन है। पर मुझे बाद में पता चला कि आप चाह के भी गुरुजी का ड्रीम नहीं कर सकते। जब तक गुरुजी नहीं चाहें, वो आपको दर्शन नहीं देंगे और जब ड्रीम में गुरुजी आते हैं, ये साक्षात दर्शन होते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स एंड ऑल योर गाइडेंस। एक दिन मैं अभी हमने गुरुजी के पास जाना शुरू ही किया था, थोड़े टाइम बाद कुछ चल रहा था एंड मैं बहुत उदास थी, मैं अपने घर में बैठी थी रूम में। मेरे पास तब गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था। मैंने बस उनको दिल से आवाज़ लगाई और बोला, "गुरुजी, आई रियली नीड यू, प्लीज़ हेल्प मी, ओनली यू कैन हेल्प मी।" एंड जो मेरे मन में था मैंने उनसे शेयर किया, उसके बाद मैं भूल गई, अपने काम में बिज़ी हो गई। एंड गुरुजी की ही इज़ सो काइंड, सो लविंग। उस दिन रात को गुरुजी केम इन माय ड्रीम एंड इट वाज़ सो रियल। आई रिमेंबर ही वाज़ इन द रूम, वो आके हमारे बेड पे बैठे, उन्होंने ब्लेस किया मुझे, मेरी फैमिली को और उन्होंने बहुत बातें करी। फिर कभी बाहर गार्डन में, कभी नीचे, ही स्पेंट सो मच टाइम विद मी और उन्होंने मुझे बहुत रीअश्योरेंस दी कि वो मेरे साथ हैं और हमेशा साथ हैं और सब, बस मुझे ऐसा लगने लगा कि बस अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब ठीक होएगा। जब मैं उठी, आई वाज़ सो यू नो मुझे लगा कि गुरुजी साक्षात हमारे घर आए, उन्होंने आके मुझे ब्लेस किया एंड all that I had done was remembered him in my room and he could hear me. I felt so blessed and I felt so overwhelmed और मुझे लगा मुझे गुरुजी को थैंक्स करना चाहिए।
सो मैं उस दिन संगत डे नहीं था, आई थिंक इट वाज़ अ ट्यूसडे और अ वेडनेसडे। हम लोग थर्सडे को जाते थे और मैं वेट नहीं करना चाहती थी थर्सडे का। मैं गाड़ी में बैठ के आई ड्रोव टू एम्पायर स्टेट, मैंने किसी को नहीं बताया एंड मैं सारा रास्ता सोचती गई कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, वहाँ कोई मुझे देख लेगा तो इट वाज़ सो डिसिप्लिन्ड, वहाँ इतना सब कुछ डिसिप्लिन से होता था। मैंने कभी गुरुजी से बात भी नहीं करी थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी? फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर से ही मत्था टेक लूँगी और गुरुजी तो सब जानते हैं, वो समझ जाएँगे। So when I reached the parking at Empire State, I mustered up some courage and I walked to the दरबार। जब मैं गेट पे पहुँची, इससे पहले कि कोई मुझे देखता, मैं गेट खुला हुआ था, मैं थोड़ा अंदर गई, मैंने वहाँ से ही मत्था टेका एंड इससे पहले और गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी आवाज़ सुनी और आप मुझे मिलने आए। थैंक यू सो मच। And I literally ran from there. And the minute I walked out of the gate, it was as if I walked into the most divine rose fragrance. That was my first experience of Guruji's fragrance. And there was no looking back after that. Guruji became my confidant, my guide, my friend, my guru, my parent, everything. I felt so close to him, and I'm so grateful for everything, Guruji. ऑन द फॉलोइंग थर्सडे जब हम मंदिर गए, मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर गुरुजी से बात करूँगी। मैंने आज तक उनसे कभी बात नहीं करी थी एंड मैं जब आ गया, सारा टाइम मैं सोचती रही मैं क्या बोलूँगी, बहुत घबरा भी रही थी एंड जब आज्ञा लेने का टाइम आया, तो मैंने गुरुजी का मत्था टेका और फिर आगे झुक के उनको बोला कि गुरुजी थैंक यू, आप कल हमारे घर आए थे। And Guruji so lovingly looked at me, he smiled, and he said, "Ve clever, ja ऐश कर." Guruji, I cannot describe how I felt at that time, and I just, was really overwhelmed and really happy. And thank you so much, Guruji. Guruji became a secret ally. I had not shared this with anybody कि गुरुजी मुझे ड्रीम में आके मुझसे बात करते हैं, पर मैं उनसे सब बात करती थी अपना, ही became a part of our life. जो भी करना उनसे, कहीं जाना तो उन्हें बोलना कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो। जो करना उनको बता के करना, बच्चों की बात करना, he was always with me. And I'm so thankful Guruji has always been there. He has always shown up. I can forget, but वो नहीं भूलते। वो कभी नहीं भूलते, कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी हाथ नहीं छोड़ते, हमेशा हमारे साथ हैं। एंड मुझे अब रियलाइज़ होता है हाउ ही हैज़ टेकन केयर ऑफ़ मी ऑल दीज़ इयर्स, टेकन केयर ऑफ़ आवर होल फैमिली एंड हम जितना शुकराना करें गुरुजी का कम है। हम कुछ नहीं कर सकते, बस गुरुजी का शुकराना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह चलता रहा। माय सन, द फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के पास गई थी, मेरा बेटा 5-6 महीने का था एंड गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं उस पे। I feel that, we are so blessed that all the children in our family have been born in front of Guruji. गुरुजी के ही blessed बच्चे हैं और गुरुजी उनका इतनी blessings हैं गुरुजी की उन पे, उनका वो सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम पहले याद दिलाया, जब मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं गुरुजी आपको सबसे पहले इस लाइफ में 2003 में मिली थी, तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि इन टू अर्ली 2000 ही सेड कि मैं तुझे मिला था एंड दैट्स व्हेन आई रिमेंबर्ड दैट इन 2000 मुझे एक ड्रीम आया था महाशिव जी का एंड इट वाज एज इफ आई वाज विद हिम, आई मेट हिम एंड बहुत हवा चल रही थी तेज एंड शिव जी थे एक गुफा में एंड मैंने उनका मत्था टेका और मैंने उनको बोला यू नो प्लीज़ बी विद अस, मेरे पेरेंट्स को हेल्प करें एंड प्लीज़ आई नीड यू, बी विद मी एंड आई सेड वी नीड यू, प्लीज़ आप
हमारी हेल्प करें। और मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज एट दैट टाइम कोई आई वॉज लिविंग अ वेरी यू नो by Guruji's grace very happy life, and I was in the US at that time, and मेरी एंड कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं थी। पर उन्होंने जवाब दिया कि कुछ टाइम और फिर मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। एंड फॉर श्योर ये 2000 की बात है। 2003 में गुरुजी ने हमें अपने दरबार में बुला लिया, और उन्होंने इतना प्यार दिया है हमें, हमारी फैमिली को, सबको एक-एक करके गुरुजी ने सबको जोड़ लिया, एंड अपने टाइम से सबको अपने साथ जोड़ लिया। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। When I was expecting my Shivan, I had this very strong faith. मुझे बहुत अभी हम गुरुजी के पास नहीं गए थे, एंड बट मुझे ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि शिव जी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शायद क्योंकि थोड़ा टाइम पहले मुझे उनके ड्रीम दर्शन हुए थे, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे लगता था कि वो ही हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे किसी ने नहीं बोला था, मैंने ये किसी को नहीं बताया। वेरी रिलीजियसली आई यूज्ड टू रीड द व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, आई वाज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी, एंड आई यूज्ड टू रीड द शिव चालीसा एवरी डे। और मैं उनसे बात करती थी, और मुझे लगता था कि वो मेरी बात सुन रहे हैं। एंड when Shivan was born, हमने उसका नाम रखा शिवान, which means a part of Shiva, and he is truly Guruji's blessing, Guruji's child. When he was only, I think, 5 months old is when Guruji called us to his darbar. Thank you so much, Guruji. गुरुजी की बहुत 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 blessings रही हैं हम पे। There are so many satsangs. Every day is a satsang. Every day is a miracle just waiting to unfold with Guruji. But I feel the biggest miracle is that we are with him and that he is with us. He's truly the biggest blessing of our lives. And how he takes care of his entire Sangat and is always there. So, Sangatji, Guruji, I'd also like to say that the reason I'm there today and I'm alive today is only because of Guruji. This is, I don't know which life, second, third life Guruji has granted me. बहुत बारी उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। मैं जानती हूँ कैसे बचाया है, कितने कष्ट तो वो हमारे बिना जाने ही काट देते हैं, और हमें पता भी नहीं लगने देते। 2022 में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। गुरुजी जानते थे, गुरुजी ये भी जानते हैं कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती जब तक गुरुजी नहीं बोले। कोई दवाई मैं नहीं खाती जब तक वो मुझे गाइड नहीं करते। एंड मैं सिर्फ ही नोज़ ही इज़ माय ओनली कॉन्टैक्ट, ओनली ऑप्शन, ओनली एवरीथिंग। सो मेरी आई had 2 blood transfusions before this. वो भी गुरुजी ने मुझे बचाया था, पर दिस टाइम मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, एंड वन डे आई कुड जस्ट नॉट ब्रीथ। मुझे सांस नहीं आ रहा था। मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, एंड व्हेन द रिपोर्ट केम माय ब्लड काउंट वाज barely 5. उस दिन थर्सडे था, एंड आई टोल्ड गुरुजी दैट I had not shared the report with anybody. I said, Guruji, I know if I call the doctor, he'll say you have to get admitted to the hospital. But please, I just want to come to the darbar once and meet you. And उसके बाद आप जहाँ मुझे भेजेंगे मैं चली जाऊँगी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग हुई, उन्होंने मुझे बड़े मंदिर आने दिया, और इतने प्यार से उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा। एंड तब कोविड का फिर से there was another wave of COVID, so it was very strict those days. आप बहुत देर बैठ नहीं सकते थे, एंड आपको पैक्ड लंगर थाली मिलती थी। मुझे नहीं पता उस दिन कैसे गुरुजी ने क्या चेंज किया। मैं जहाँ मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, मैं चल के मंदिर गई।
वहाँ पे अंदर दरबार में गुरुजी ने बिठाया, चाय प्रसाद पिलाया। उसके बाद उन्होंने बैठ के सबको लंगर खिलाया उस दिन, एंड सबको इंडिविजुअल थाली मिल रही थी बिकॉज़ ऑफ कोविड, पर वहीं बैठ के उन्होंने लंगर सर्व हुआ। एंड गुरुजी ने उस दिन, एज़ इफ गुरुजी न्यू, ऑब्वियसली गुरुजी न्यू that I will be there because he had brought me there. Langar Prasad में all the food was iron rich food. There was kale chane and palak paneer prasad. और मेरी थाली में एक ऊपर से गुरुजी के भोग की जो पराठा होता है प्रसाद, उसका पीस था अलग से। आई कुड नॉट बिलीव कि गुरुजी इतना प्यार कर सकते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। मतलब ही जस्ट मेक्स एवरीथिंग ऑल राइट जस्ट बाय बीइंग देयर, एंड ही मेड मी फील सो सेफ एंड सो सिक्योर। एंड मुझे लगा मैं यहाँ हूँ तो सब ठीक है। मेरी गुरुजी से यही अरदास थी कि आपको जो करना है करो गुरुजी, बट जो करोगे आप खुद करना, एंड आई एम रेडी। एंड उस दिन बहुत जल्दी मैं फ्री हो गई थी, पर गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि मैं अभी वापस जाऊं। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आई हैड टू स्टे इन द टेम्पल टिल 12:30 इन द नाइट। मेरे ड्राइवर मेरे साथ थे। अब वो अंदर जब गए, गुरुजी ने while he was about to do langar, suddenly he had this thought that he should go outside and check the car. And when I came out and I called him, he said कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, so he has gone and taken it to get it fixed. I don't know what गुरुजी wanted. मैं वहीं पे थी, मैं बाहर खड़ी थी, एक अंकल आए, वो वहाँ से सबको हटने को बोल रहे थे और बोल रहे थे आप यहाँ वेट नहीं करिए। उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप इधर आके बैठ जाइए। उन्होंने जो मेन गेट के बाहर एक शेड है जो गार्ड का, मुझे वहाँ पे बिठा दिया इतने प्यार से। उनको पता था मेरी गाड़ी अभी गई हुई है। उन्होंने मतलब इतना मुझे प्यार दिया और फिर मुझे आके बोलते हैं लगता है गुरुजी आज आपको बहुत ब्लेस करना चाहते हैं, पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे हैं, आपको घर ही नहीं जाने देते। एंड 12:30 बजे तक मैं वहीं पे थी। आई वॉज आउट एट 10 till 12:30। आई डोंट नो वेयर द ड्राइवर वॉज। इतना टाइम नहीं लगता, पर ये गुरुजी की मर्जी थी। और गुरुजी इज सो काइंड एंड सो लविंग। जब हमारी गाड़ी वापस आई 12:30 बजे एंड ड्राइवर वापस आया, गुरुजी जानते थे कि वो बिना लंगर करके गया है। गुरुजी ने उनके लिए स्पेशली 12:30 बजे एक पैक्ड लंगर की थाली बाहर भेजी। ड्राइवर को भी बिना लंगर खाए वहां से नहीं जाने दिया। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं सबका, हमें उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। गुरुजी ने मुझे अगले दिन in the morning I called my family and we were thinking that I have to get admitted, but गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत स्ट्रिक्टली बोला, मैसेज भेजा कि हॉस्पिटल नहीं एडमिट होना। I started getting injections. Guruji literally, when he takes care of you, he creates this aura around you. He creates this protective layer of Shabad Gurbani, Mantra Jap, and Langar Prasad, and his protective grace. He creates this and he makes sure that you are protected. गुरुजी मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाते थे हॉस्पिटल। मेरे को 1.5 घंटा लगता था उस ट्रीटमेंट में। एंड संगत जी आप मानेंगे नहीं कि इस हॉस्पिटल में ऑन द लाउड ऑन देयर स्पीकर सिस्टम शब्द गुरबानी बजने लगती थी। वही शब्द जो हम मंदिर में सुनते हैं, जो गुरुजी के शब्द हैं जिससे मैं कनेक्ट करती थी। अ सिलेक्टेड प्लेलिस्ट। वहाँ 1.5 घंटा मेरा इंजेक्शन लगता था और 1.5 घंटे का शब्द चलते थे और वो लाउड हो जाते थे। मुझे नहीं पता ये कैसे होता था, पर गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ने मुझे मेरा ये 4-5 महीने ट्रीटमेंट चलता रहा। एवरी वीक आई यूज्ड टू गेट एन इंजेक्शन एंड गुरुजी यूज्ड टू कम विद मी। फिर कुछ टाइम वेट किया, देन इट स्टार्टेड अगेन। देन गुरुजी गाइडेड मी। मुझे नहीं पता था किस डॉक्टर के पास जाना है। मैं एक दिन मंदिर में थी। आई हैड द लाइट ऑफ डिविनिटी विद मी एंड वन डॉक्टर केम अप टू मी एंड आस्क्ड मी अबाउट इट। हम गुरुजी की बात करने लगे
एंड मैंने उनको फिर कंसल्ट किया। जिस दिन मैं उनके ऑफिस गई, when I was sitting in his office in the basement in his room, this Shabad started playing on the speaker, which is a Shabad that is very dear to me. Only Guruji knows, and Guruji makes me hear that exactly when I need to hear it. That was Guruji's way of telling me that he's with me, and whatever happens, he is always there. Thank you so much, Guruji. मेरे टेस्ट्स जो भी हुए, they were not very good. The reports were not good. गुरुजी मेड श्योर दैट जो भी टेस्ट होता था वो या मंडे को हो या थर्सडे को हो। एंड इतना उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया संगत के थ्रू, फैमिली के थ्रू। हर रोज, हर हर मंडे, हर थर्सडे हमारे घर लंगर प्रसाद आ जाता था। मेरे को बोलना भी नहीं पड़ता था। मैं मन में, जिस दिन मेरी तबीयत सबसे खराब होती थी, इससे पहले कि मैं खुद कुछ सोचूं, प्रसाद आ जाता था। और इसके अलावा जब भी गुरुजी ने मुझे मंदिर आने का भी बहुत ब्लेसिंग थी कि मैं मंदिर आके भी लंगर कर पाऊँ। मेरे जो all the values and all the biomarkers that were done, they were all leading to cancer. It was a scary situation, but I knew Guruji was with me. I did not know which doctor I would consult because the doctor had told me that I should see a gynecologist and I should get some further tests done. गुरुजी ने गाइड किया। मैंने गुरुजी को बोला कि आप ही बताएं मैं किसके पास जाऊं। मेरी एक आंट है, शी इज़ अ वेरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट दैट इन दिल्ली एट मैक्स। एंड जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी तो वो काफ़ी घबरा गए। उन्होंने मुझे बोला दैट दिस इज़ नॉट अ जोक एंड यू हैव टू गेट अ सर्जरी राइट अवे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूंगी तो आप डर जाओगे। एंड जब वो ये बोल रही थी, मैं सिर्फ गुरुजी का मन में मंत्र जाप कर रही थी। मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी, मेरे द लाइट ऑफ डिविनिटी यूज्ड टू बी विद मी। दिस इज द मोस्ट ब्लेस्ड ग्रंथ दैट गुरुजी हैज गिवन अस। इट इज ये साक्षात गुरुजी ही हैं। इसमें उनकी बानी है, उनके सत्संग हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं इसमें। आपको सारे आपके जवाब इससे मिलते हैं। मैंने सुना भी नहीं वो क्या बोल रहे हैं। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप डिसाइड करो क्या करना है। मेरी सर्जरी फाइनलाइज हो गई, डेट फाइनलाइज हो गई। माय मदर वाज गोइंग टू कम फ्रॉम द यूएस। मेरे टेस्ट चल रहे थे, एमआरआई हुआ, अल्ट्रासाउंड, सब टेस्ट हो गए, सर्जरी की डेट हो गई। एंड मेरी लास्ट एक जो टेस्ट होते हैं वो होने थे, जिसमें आपका प्री एनेस्थीसिया एंड प्री सर्जरी टेस्ट होते हैं। गुरुजी की गुरुजी इससे पहले गुरुजी ने मुझे अ फ्यू मंथ्स बैक एक ड्रीम में दिखाया था कि गुरुजी मैं अपनी फैमिली के साथ एक कार में जा रही हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं और हम लोग वे ड्राइविंग इनटू अ सुनामी। एक बहुत बड़ी वेव आ रही है और हमारी कार उसमें डूबने लगी है। एंड जस्ट व्हेन द वेव इज अबाउट टू हिट अस, शेषनाग जी, वेव और शेषनाग, उनका हुड, इट कम्स बिटवीन द वेव एंड आवर कार एंड द वेव इज अवर्टेड और हम बाहर निकल आते हैं और बिल्कुल ठीक है। एंड आई थिंक दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ टेलिंग मी दैट देयर इज गोइंग टू बी a problem, but I am there. I am bigger than all the problems and I am guarding you. गुरुजी कहते थे कि आपके कर्म आपको भोगने पड़ेंगे, पर 90% वो आपके कर्म कटवा देते हैं, 10% आपको खुद भोगने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है और उनसे बहुत माफ़ी भी मांगती हूँ कि हमारी वजह से उनको कितनी तकलीफ होती है। Coming back to when my tests had to be done, my aunt told me she planned the surgery. She spoke to the oncologist. मैं संगत जी, आप सोचो आपकी सर्जरी हो रही है, आप डॉक्टर को ही नहीं मिले कि किसने आपकी सर्जरी करनी है। मुझे कुछ नहीं, मुझे बस था कि जो गुरुजी करेंगे वो ठीक करेंगे। एंड मेरे जो टेस्ट होने थे, उन्होंने बोला कि यू नो I when I
इन दिस दौरान गुरुजी ने मुझे 2-3 बारी बैक एवरी वीक मंदिर बुलाया एंड तब भी कोविड की वजह से आपको वहाँ पे बैठ के आप चाय प्रसाद नहीं पीते थे, आपको बाहर निकलने के टाइम मिलती थी एंड पैक्ड लंगर मिलता था। बट those 2 weeks that I was called to the मंदिर by गुरुजी, I was made to sit in दरबार। मुझे नहीं पता, गुरुजी ने मुझे 5 बारी चाय प्रसाद सर्व करवाया और जो भी सेवादार आते थे वो सबको उठने को बोल रहे थे और मुझे आके एक और ग्लास पकड़ा देते थे। मुझे समझ आ रही थी कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है एंड आई वाज जस्ट just with Guruji and taking in all the blessings that I could, all his energy, all his divine grace. गुरुजी ने अपने पास बिठाया अंदर दरबार में और इतना ब्लेस किया मुझे, मैं बता नहीं सकती। अगले दिन मेरा अल्ट्रासाउंड होना था। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई and the doctor looked at the reports, he looked at me, he was completely baffled. He said कि आपके तो जो previous reports हैं MRI और ultrasound की which were done a week 10 days back, वो तो कुछ है ही नहीं, आपका तो कोई cyst नहीं है, there is no growth, everything is absolutely fine. And I knew this was Guruji's blessing. I don't have words to describe how I felt then. The minute I walked out of the lab, there was a butterfly right outside that literally touched my cheek and went away. Shukrana, Guruji. When I called my aunt, she said that, okay, she was also very shocked. And Guruji ne is tarah, he saved me. जो मेरे पर उन्होंने मुझे बोल दिया था that the doctors would want to do. They said, okay, we won't do the surgery now. There is no urgency. We will monitor and we will see. After 6 months, Guruji planned my surgery and once again, वो जो भी डेट देते थे वो आगे हो जाती थी. Everybody would ask us, वो मुझसे पूछते थे कि आप why are you getting normal surgery done? आजकल तो सब laparoscopic surgery कराते हैं. मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे बोला गया था that laparoscopic surgery will be difficult, but गुरुजी जानते हैं मैंने कोई सेकंड ओपिनियन किसी से नहीं ली, मैं किसी डॉक्टर को नहीं मिली. मेरी जो आंट जिन डॉक्टर के साथ बोल रही थी होएगा, हम वो ही सर्जरी करने वाले थे एंड उन्होंने बोला कि वी हैव कंसल्टेड द lab surgeons and they're saying this is not possible. A lot of sangat, a lot of people told my parents that why don't you get a second opinion. I told them that if Guruji wants, he will change the doctor, he will do whatever he pleases to do. I can only think of Guruji and that's all I did. I only thought of Guruji. गुरुजी जानते थे मेरे मन में क्या है और वो ही जानते थे कि क्या करना है. गुरुजी ने जिस दिन हमें मेरी सर्जरी की डेट थी, गुरुजी ने 1 हफ्ते बाद हमारे घर में सत्संग की डेट दे दी. Once again, the day before my surgery, again he changed the doctor. मुझे मेरी आंट का फोन आता है that there is this very renowned laparoscopic surgeon who is visiting Delhi just for one day on the 31st of August. And if anybody can do the surgery, it's him. So you should go and meet his team. अभी वो वहाँ नहीं थे. मैं तभी उनके वहाँ गई, मैं उनकी टीम को मिली. मैं कभी उनसे पहले नहीं मिली थी. उन्होंने हमारी सर्जरी की डेट कर दी. एंड जिस दिन 31st उन्होंने हमें डेट दी, गुरुजी पहले ही उसी दिन के लिए हमें सत्संग की डेट दे चुके थे हमारे घर पे. संगत जी, ऐसे कौन करता है? जिस दिन मेरी सर्जरी हुई हमारे घर में सत्संग हो रहा था. सुबह 1 दिन पहले मैंने गुरुजी ने मुझे दरबार में बहुत ब्लेसिंग दी अपने. मैंने मत्था टेका, लंगर खाया. द नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर द सर्जरी. मैं अभी तक डॉक्टर को नहीं मिली थी एंड मैं आज तक उन डॉक्टर की शक्ल मैंने नहीं देखी जिन्होंने सर्जरी करी है. गुरुजी ही थे who did everything. He was there. There was so much presence of Guruji in the OT and all I could think of and all I could see at that time, I could hear the mantra jap, I could see Guruji's gaddi and
that was it. The surgery happened absolutely fine, and the biopsy results, everything was normal. Thanks to Guruji, thank you so much. जब I came back to the room, मुझे कोई पेन नहीं था. My recovery was very fast, and Guruji was with me throughout. उनकी इतनी ज़्यादा presence थी, and the Guruji की, he is so kind and so loving. जिस दिन मेरी आंटी का फोन आया अमेरिका से कि वो जब उनको नहीं पता था जिस दिन मेरी सर्जरी हो रही थी, एंड ही सेड कि वो गुरुजी से जब उन्होंने जोत जलाई और उनके साथ बैठे, वो मेडिटेशन कर रहे थे, एंड उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप किधर हो? एंड गुरुजी ने मेरा नाम लेके बोला, मैं सुनैना दे कोल हाँ आज. थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी विद अ न्यू लाइफ. ये लाइफ आपकी दी हुई है, and I hope I can make you proud and do what is required of me, be the kind of person that you want to me, learn from you. There is so much to learn from Guruji, and I feel it is just the beginning. Guruji ki लाइक आई सेड, गुरुजी की सबसे खास बात यह है कि हम उनके शरण में हैं, वो हमारे साथ हैं. वो चाहते हैं हम उनसे बात करें, उनकी बात सुने और उनकी बात माने. एंड हम थोड़ी सी कोशिश करें दिल से, अगर चाहें तो गुरुजी बहुत आसान कर देते हैं. हम एक कदम उनकी तरफ चल के आए, वो 10 कदम हमारी तरफ चल के आते हैं. एंड ही रियली हेल्प्स अस. ही हेल्प्स अस बिल्ड ऑन आवर फेथ. ही हेल्प्स अस ट्रस्ट हिम. ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है that we can trust him and we can have faith in him, but we have to make a little effort and he makes it very easy. एक बार ही मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, कुछ हो रहा था, मैं बहुत there was something that I had just found out and I was feeling I didn't know how to react, and I asked Guruji कि गुरुजी आप मुझे बताओ क्या करना है. I lit a jyot and I sat in front of him. And I kept sitting and I tell him, please, and I was telling him to guide me. And suddenly, after a long time, about 2 hours, Guruji tells me, Chardi Kala. संगत जी, मैं नहीं जानती थी चढ़दी कला क्या होता है. मैंने शब्द सुना था पर मुझे इतना मतलब नहीं पता था. एंड मैंने फिर उसके बारे में पढ़ा, जिसका गुरुजी ने मुझे समझाया कि चढ़दी कला, this was his guidance to me. And he said, and when I read about it, I felt it is so beautiful. It means that we must always have a positive outlook despite adversity. And it is the refusal to let any circumstance break our faith and spirit. Guruji, thank you so much for guiding me. उन्होंने बहुत इतने प्यार से मुझे ये सिखाया है, सिखाते आ रहे हैं. It's not been easy, but he has been so patient and so loving. एंड उन्होंने यही सिखाया है कि कुछ भी हो जाए, बस उन का विश्वास नहीं हमारा डगमगाना चाहिए. वी शुड ऑलवेज जस्ट हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एंड हैव फेथ इन हिम, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड ये उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली सिखाया है. लाइक आई सेड, इट्स नॉट बीन इजी, बट ही हैज हेल्ड माय हैंड एंड ही हैज टॉट मी. And he is teaching all his sangat. He's blessing the sangat all the time. He is always there. Thank you so much, Guruji. Another thing, another satsang that comes to my mind is my dadi. Jab, towards the end, she was on bed rest. She was bedridden for a few years. मेरी दादी का अपने गुरु में बहुत फेथ था. इट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी. मैं जब छोटी थी, मैं सुनती थी उनसे कि उनको कैसे उनके गुरु उनके ड्रीम में आके उन्हें गाइड करते हैं या कुछ भी हो जाए. और जब वो अपने बीमार थे और बेड पे थे, तब भी वो सारा टाइम अपने गुरु महाराज जी को याद करते रहते थे.
जब टुवर्ड्स द एंड उनकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड मैं गुरुजी को एक दिन प्रे कर रही थी एंड आई टोल्ड हिम आई फील वेरी बैड कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं तो इतना बिजी रहती हूँ, यू नो बच्चे छोटे थे तब एंड मैं उनके साथ टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाती। मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू? आई यू नो आई फेल्ट आई फील सो हेल्पलेस। एंड गुरुजी ने मुझे बोला शिव पुराण पढ़। अपनी दादी को शिव पुराण सुना एंड संगत जी आई वाज शॉक्ड। मतलब दिस वाज सच अ क्लियर मैसेज एंड आई वाज आल्सो वेरी ग्रेटफुल कि गुरुजी ने ये बोला। मैंने मम्मी को बताया एंड आई वेंट started going there every day and reading the one page of Shiv Puran। जब मैं नहीं जा सकती थी मेरी मम्मी पढ़ते थे एंड मैंने उसमें जब पढ़ा कि शिव पुराण में इतनी गुरुजी की मेरे लिए तो गुरुजी ही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी ग्रेस है, इतनी पावर है। कोई सुन ले या कोई पढ़ ले बस वो उसको पार लगा देते हैं, मोक्ष मिल जाता है। और इतना कुछ पढ़ने को गुरुजी ने यू नो दिया एंड विदिन आई थिंक अ मंथ माय दादी पास्ड अवे पीसफुली। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं ये कम है। दिस मेमोरी दैट उन्होंने मुझे ब्लेस किया, इसके थ्रू मेरी दादी को ब्लेस किया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया, पर उन्होंने मुझे एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। द मेमोरी दैट आई हैव of spending just maybe a few hours with her, reading with her. Thank you so much. And गुरुजी ने मेरी मम्मी को अपने हाथ से साइन करके शिव पुराण दी थी। With, you know, he wrote blessings always, Guruji. And thank you so much, Guruji. गुरुजी की बहुत कृपा रही है हमारी फैमिली पे एंड आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। हम जितना शुक्राना करें उनका कम है। मैं बस शुक्राना ही कर सकते हैं गुरुजी का, और कुछ नहीं कर सकते। Another time I was sitting with Guruji and I asked him, Guruji, I'm so grateful for what you have done for our family and what you always do. You're always there. How can I, you know, what can I do? मैं कुछ नहीं कर सकती. How can I, you know, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? या, you know, what can we do in return? And गुरुजी से जब आप बात करते हो, वो आपको डेफिनेटली जवाब देते हैं, बहुत प्यार से, बहुत बहुत पेशेंटली, पर वो आपसे बात करते हैं। And just then there was this bookshelf where we were, and Guruji made me get up and pick up a book. And when I opened the page of that book, it was written the exact words that I had asked Guruji. It said that if you feel grateful for how God has blessed your family, then you must, you know, pay it forward by being kind to others and helping others in any capacity that you can, whether it is with your time or resources or a smile or just a kind word. And I felt that was so beautiful. Thank you so much, Guruji. I feel this journey with Guruji is so much beyond just our regular life. गुरुजी तो सब कर सकते हैं, सबके साथ हैं, हमारे सारे काम करते हैं, सब चीज़ ब्लेस करते हैं हमें। उनको पता है कि किस चीज़ का टाइम क्या है, हमें कब क्या देना है, हमें नहीं पता। एंड गुरुजी ने मुझे बहुत जल्दी ये समझा दिया था कि हम गुरुजी की शरण में हैं, उनके साथ हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब ठीक कर देंगे या हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। चैलेंजेस आएँगे आपको, बट ही विल हेल्प यू फेस देम। ही विल टीच यू हाउ टू फेस देम। ही विल गिव यू द करेज टू फेस देम, और वो आपको आगे बढ़ाएँगे। मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आई एम ऑलवेज़, यू नो, आई एंड अप बीइंग इन द सेम सिचुएशन अगेन एंड अगेन। एंड उन्होंने मुझे बोला दैट तू सीखती नहीं है ना, जब सीख जाएगी तो आगे बढ़ जाएगी। एंड फॉर श्योर गुरुजी ने मुझे सिखाया दैट यू हैव टू लर्न योर लेसन्स एंड मूव ऑन। देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम एंड so much that we can take from him. So,
this is what I have learned, that by spending time with Guruji, connecting with him, Guruji really, is, I don't have words to describe how beautiful this relationship we have with him. Everybody has, each one of us, and he is only waiting for us to realize that connection. And he is there to guide us and make it very simple for us. संगत जी, I'd just like to say thank you to Guruji. बहुत सत्संग है, बहुत blessings हैं, और गुरुजी यही चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने, उनकी बात माने, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें और उनसे कनेक्ट करें, और जैसे वो चाहते हैं सिंपल वे में हम जो भी उन्होंने हमें सिखाया है, हम वैसे ही उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो करें. I'm very overwhelmed right now. I'd just like to say thank you, Guruji. Thank you so much for always being there, for holding my hand and for guiding me, and for never letting go, never letting me let go. Thank you so much, Guruji. Thank you, Sangat ji. Thank you so much. थैंक यू आंटी जी. अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आंटी को हम सबके बीच में आज भेजने के लिए. आंटी जी, आपने गुरु महाराज जी की असीम कृपा और अपने जीवन के इतने अनमोल सत्संग हमारे साथ आज साझा किए. इसके लिए मैं पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ. वाकई आपके अनुभव गुरु महाराज जी की कृपा का जीवंत प्रमाण है. बस यही अरदास है कि गुरु महाराज जी अपनी सारी संगत पर सदा अपनी कृपा और सेवा का आशीर्वाद बनाए रखें. जय गुरु जी महाराज. थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जय गुरु जी. संगत जी, आज का सेशन हम यहाँ खत्म करेंगे और अब हम महाराज से आज्ञा लेंगे. जय गुरु जी. जय गुरु जी, शुक्राना महाराज. जय गुरु जी.